नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज फिर सोचने का वक्त आ गया है कि भारत ने अमेरिका पे भरोसा करके सही किया या गलत किया। अमेरिका की जो नीति है वो आने वाले समय में भारत के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाली है। वो आज जितना भी सगे हमारे बनते हैं, उन्होंने गड्ढा खोदा है भारत के लिए और गड्ढा खोद कर गए हैं। और मैंने ये बात आपको बाकायदा समय पे बता दी थी और आज मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा मैंने क्या कहा था। अमेरिका बिल्कुल इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता अमेरिका को कि भारत का भला हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसको अपने हित दिखाई देते हैं और अब फिर उसकी आहट दिखाई देने लग गई है। कश्मीर की मैं बात करूंगा, प्रधानमंत्री के दौरे की बात करूंगा और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले के खतरे की बात करूंगा। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है। अनेक जगहों पर एक आपको बारकोड भी दिखाई देगा। फेसबुक पर हैं तो लाइक करें, हमें फॉलो करें। यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, घंटी वाला बटन दबा लें। मैं अभी हाजिर हुआ। जम्मू कश्मीर में एक जगह है सुजवा में एक मुठभेड़ होती है और ये मुठभेड़ एक मामूली मुठभेड़ नहीं है। ये मुठभेड़ बहुत सारी चीज़ें बताती है जो हमें अमेरिका से जोड़ती हैं। ये मुठभेड़ प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे से ठीक पहले होती है और ये सिर्फ मुठभेड़ नहीं है जिसमें पुलिस को अपने इंटेलिजेंस से, भारत का इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, भारत की जासूसी बहुत ज़बरदस्त है और यही वजह है कि इस तरह की जो ताकतें हैं वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। वो हमला करती हैं उससे पहले हमारे पास इनपुट्स होते हैं और हमारे सुरक्षा बल उसको काबू कर लेते हैं। अन्यथा जो बाकी लोग हैं, जो दुश्मन हैं हमारे, उनकी तरफ से आतंकवाद बिल्कुल फुलटू चलता रहता है। ये हमारी क्षमता है, भारत की क्षमता है कि हम उसको रोक रहे हैं। जो सुजवा में हुई पुलिस मुठभेड़, उसमें जो 2 लोग मारे गए फिदायीन थे और उन फिदायीन ने CISF के एक ट्रक पर हमला किया था। और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाया था कि CRPF जो है उसको बाकायदा जो हवाई जहाज़ से एक से दूसरी जगह मूवमेंट होता था, उसकी जो स्पेशल परमिशन मिली थी पुलवामा के बाद में, वो सरकार ने अब नहीं बढ़ाई है। यानी अब जो सुरक्षा बल हैं वो बाकायदा सड़क पे ट्रक से ही यात्रा करते हैं और ऐसी ही एक ट्रक पर इन आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। अब यहाँ से आपको पीछे की बातें समझनी पड़ेंगी। ट्रक पर जिन आतंकवादियों ने हमला किया वो आतंकवादी भारत के नहीं थे, वो पाकिस्तान के भी नहीं थे, वो अफ़गानिस्तान के थे। वो उस अफ़गानिस्तान से आते हैं जिस अफ़गानिस्तान के को बाकायदा अमेरिका की सरकार ने आतंकवादियों के हाथ में सौंप दिया। लोग ज़्यादातर चीज़ों की टाइमिंग जोड़ते हैं और अगर आप यहाँ पर टाइमिंग जोड़ना चाहें तो ये वो टाइमिंग है जब अमेरिका लगातार भारत को झुकाने की कोशिश कर रहा है कि वो रूस के ख़िलाफ़ हो जाए और उसी दौरान अफ़गानिस्तान से तालिबान के, ये तालिबान से जुड़े यानी ऐसी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं है, लेकिन वो पश्तो भाषा बोलते थे जो अफ़गानिस्तान की भाषा है और बाकायदा वो हिंदी भी नहीं जानते थे, कश्मीरी भी नहीं जानते थे और उर्दू भी नहीं जानते थे और इंग्लिश तो जानते ही नहीं थे। और ये दोनों आतंकवादी, इससे माना जा रहा है कि ये अफ़गानिस्तान से आए थे। जैश के ये दोनों आतंकवादी हैं, जैश ए मोहब्बत से इनका कंसर्न है, इनका जुड़ाव है, इनका लगाव है, ये उसके लिए काम करते थे। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकायदा कश्मीर को टारगेट करके अफ़गानिस्तान में षड्यंत्र होने शुरू हो गए हैं। मैं आपको याद दिलाता हूँ पिछले साल 1 सितंबर की, जब अल-कायदा ने बाकायदा ये आह्वान किया था कि अब कश्मीर को ग्लोबल जिहाद का हमको केंद्र बनाना है और अगला मैदान जंग अब कश्मीर होने वाला है। और अल-कायदा जब ये ऐलान करता है और उसके साथ ही हमारे एक शेर मोहम्मद अब्बास स्नेकज़ई, जो शेरू के नाम से जाने जाते हैं, जो वहाँ तालिबान के नेता हैं, भारत फ्रेंडली माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी दिक्कत भारत को नहीं होने वाली है और हम अफ़गानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल भारत के ख़िलाफ़ आतंकवादी घटनाओं में
नहीं होने देंगे। शेरू की इस बात पे आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये शेरू जितना भी भरोसेमंद नहीं लगता। ये वो आदमी है जो हमारे हिंदुस्तान में हमारी एनडीए से बाकायदा मिलिट्री की ट्रेनिंग लेके गया था। भारत सरकार के एनडीए में इसको मिलिट्री की ट्रेनिंग दी गई थी। उसके बावजूद इस आदमी ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको कहा जाए कि वो भारत के हित का है। और उन्होंने दावा किया कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन का हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन इसके साथ ही आप एक बात और देखें, तालिबान के प्रवक्ता का बीबीसी पर इंटरव्यू आता है और वो कहते हैं कि हम कश्मीर के लोगों के साथ में सॉलिडरिटी रखते हैं, हम कश्मीर के लोगों की मांगों का समर्थन करते हैं, हम उनके साथ में हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान का प्रवक्ता। अब बड़ा सवाल ये है कि ये कौन है तालिबान? ये तालिबान वही हैं जिनको अमेरिका अपने हथियार देके गया जाते जाते। उनके पास वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की डिवाइसेस हैं जो अमेरिकन आर्मी के पास में हैं। उनके पास बहुत सारे नाइट विजन डिवाइस हैं और ये सारी चीज़ें वो लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो हमारे पास जो आतंकवादी आए थे टेलीग्राम का इस्तेमाल कर रहे थे, उनको बहुत पता था कि टेलीग्राम इस्तेमाल करने से हमको पकड़ा नहीं जा सकता। और आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि जब से अफ़गानिस्तान की आज़ादी हुई है, या कहें कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार आई है, अपराधियों को राजपाट दे दिया अमेरिका ने। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका ने खुशी खुशी दे दिया होगा? अमेरिका की उसके साथ कोई डील नहीं हुई होगी। जो ऑफिशियली डील हुई थी उसके डॉक्यूमेंट मैंने साझा किए थे, आज भी स्क्रीन पे देख लीजिए आप। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बाकायदा ट्रंप ने इनके साथ समझौता किया और उस समझौते को करने के बाद दोहा में हुआ ये। उस समझौते को करने के बाद इनको बाकायदा स्टेप बाय स्टेप पावर दी गई और इनको ये भी बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र में आपको अमेरिका मान्यता दिलाने में मदद करेगा। इस उस समझौते में लिखा हुआ है और ये समझौता हुआ था फरवरी 29, 2020 को। इस समझौते की कॉपी और इसका पूरा विश्लेषण मैंने आपको दिखाया था। अब आपको बताऊं कि तालिबान का प्रवक्ता ये कहता है, और पूरे घटनाक्रम के बीच में आप टाइमिंग देखिए, जब से कश्मीर में, या कहें कि जब से तालिबान पावर में आते हैं अफ़गानिस्तान में, कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं का पैटर्न बदल जाता है। जी हाँ, पैटर्न बदल जाता है। कश्मीर में कई दशकों से जो लड़ाई चल रही है वो सुरक्षा बलों के बीच में और आतंकवादियों के बीच में है। कभी भी आतंकवादी सिविलियंस पे हमला नहीं करते थे, लेकिन अब सिविलियंस पे हमले शुरू हो गए हैं। कभी किसी केमिस्ट की हत्या कर दी जाती है, कभी किसी बिहार के गोलगप्पे वाले की हत्या कर दी जाती है, कभी किसी स्कूल टीचर की हत्या कर दी जाती है। और ये अमानवीय हत्याएं उन आतंकवादियों की तरफ से तब से ही शुरू हुई हैं जब से अफ़गानिस्तान को अमेरिका ने हाथ में सौंपा है, उग्रवादियों के हाथ में, या जो भी कहें। हालांकि अमेरिका उसको बड़े सम्मान से उसका नाम लेता है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान, जिसको संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता नहीं दी है। और ये सारी की सारी चीज़ें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमको बताती हैं कि कश्मीर में हमारे दुश्मनों की रुचि क्या है। कश्मीर की जो सीमा है 100 किलोमीटर से ज़्यादा, वो अफ़गानिस्तान से जुड़ती है और कश्मीर के उस हिस्से की जिसको पाकिस्तान ने कब्ज़ा रखा है उसकी सीमा जुड़ती है। तो वहाँ से पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पाकिस्तान के कब्ज़े वाली कश्मीर में आतंकवादी आते हैं और उसके बाद वहाँ से हमारे भारत का जो हमारी आज़ाद कश्मीर है उसमें घुसने की कोशिश करते हैं। तो 29 फरवरी 2020 को ट्रंप ने जो समझौता किया था, उस समझौते के बाद में ट्रंप ने आतंकवादियों को, अफ़गानिस्तान की, आपको समराइज़ कर रहा हूँ, आतंकवादियों को, तालिबान को अफ़गानिस्तान की सत्ता सौंप दी। उसके बाद से वो लगातार आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं। उन्होंने सड़कों पे बहुत सारे, इतने दिनों में हम ये मानते थे इतने दिनों में सुधर जाना चाहिए, लेकिन उनकी जो दकियानूसी चीज़ें वो ख़त्म नहीं हो रही हैं, उनका जो व्यवहार है वो सिविलाइज नहीं हो रहा है। और उसके बाद में अमेरिका उनसे संबंध रखे हुए उनको तरह तरह से मदद करने की कोशिश करता है, संयुक्त राष्ट्र में उसको मान्यता दिलाने की बात होती है। और इस बीच में
जैसे ही भारत रूस का साथ देता है या कहें कि तटस्थ रहता है तो अमेरिका भारत को घेरने लगता है। कई जगहों पे भारत ने हथियार भी डाले, कई जगहों पे भारत ने अमेरिका के कहे के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। जैसे अमेरिका और यूरोप को खुश करने के लिए टाटा स्टील वहाँ से वापस आ गई। हमने कोयले का इंपोर्ट बंद कर दिया क्योंकि टाटा स्टील जो है वो कोयले का इस्तेमाल करती थी। टाटा स्टील ने वहाँ के ऑपरेशन बंद कर दिया, मतलब कोयले का इंपोर्ट बंद। वो भी तब जब कोयला इतना महंगा है, स्टील इंडस्ट्री में महंगा है। हमने और भी बहुत सारे काम किए, मैंने वीडियो बनाया था अभी परसों नरसों। और ये सारी चीज़ें जो हैं बता रही हैं कि उसके बावजूद अमेरिका जो है वो किस तरह से अमेरिका के दोस्त तालिबान लिखित में समझौता किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अमेरिका के दोस्त तालिबान भारत में दिखाई दे रहे हैं। अफ़गानिस्तानी आतंकवादी भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ये तो भारत की सेना की अपनी ताकत है कि वो रोक लेती है, वरना प्रधानमंत्री के कश्मीर जाने, इतने लंबे समय बाद तो प्रधानमंत्री जी कश्मीर गए हैं, 370 हटने के बाद तक जा नहीं पा रहे थे अभी तक। अब गए हैं, उससे ठीक पहले आतंकवादी घटना होती हैं। तो मैं कहूँगा सरकार को संभल जाना चाहिए, ज़्यादा भरोसा ना करें, उनकी गोद में ना बैठे, उनकी गोद में करंट लगेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।